और नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ में था। आजमगढ़ में जैसे ही पहुंचा, राजीव तलवार साहब एक उद्घाटन में आए थे और उद्घाटन आप देख सकते हैं किस चीज़ का उद्घाटन हुआ है। कार की उद्घाटन, एक गाड़ी है। और भैया कौन है यहाँ का, मतलब आइए सर। राजीव तलवार साहब यहाँ के निर्दल प्रत्याशी हैं। मैं कई जगह जाके अगर पूछा तो लोगों ने बस 3 लोगों का नाम दिया, सपा, बसपा और भाजपा जी। आखिर राजीव तलवार का नाम क्यों नहीं आता? राजीव तलवार जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों उनको नहीं कुछ सपोर्ट। अच्छा, प्रत्याशी तो चारों प्रत्याशी होता है, चाहे वो निर्दल हो या फिर किसी सिंबल से हो। प्रत्याशी तो प्रत्याशी होता है। आजमगढ़ आज क्या लगता है कि आजमगढ़ में राजीव तलवार का पताका लहरेगा? फिर बिल्कुल लहरेगा। जो इतनी मेहनत कर रहा है उसका पताका नहीं लहरेगा? जरूर लहरेगा। राजीव तलवार जनता नाम नहीं ले पा रही, क्यों डर रही है? डर तो किसी के में नहीं है। देखिए, डर तो किसी के नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब बीजेपी की सरकार है, अपने सरकार किसी का में, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता तो सबकी होनी चाहिए जी जी। स्वतंत्रता तो सबकी होनी चाहिए। आदमी स्वतंत्र है कि किसको क्या करना है, किसको कैसे आगे बढ़ाना है। आदमी खुद के लिए अपने से स्वतंत्र है जी, साफ सीधी बात। आप देख सकते हैं, आप ही यहाँ के ऑनर है जी। तो आज उद्घाटन हुआ है, कैसे, मतलब किस तरह से है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ जो उद्घाटन हुआ है आज, ये आजमगढ़ में ये पहला एक ऐसा शोरूम खुला है जहाँ पे आजमगढ़ में सेरेमिक कोटिंग, पीपीएफ, कार की जो वॉशिंग होती थी वो जो है यहाँ उस टाइप की नहीं थी। यहाँ से लोग पीपीएफ सेरामिक कोटिंग कराने के लिए लखनऊ, बनारस, दिल्ली तक जाते थे। जो एसेसरीज का रेट जो यहाँ पे लेते थे वो बहुत ही ज़्यादा लेते थे। मेरा रेट लखनऊ, दिल्ली का ही है। अच्छा, उससे ज़्यादा रेट मेरा है नहीं। चलिए, आजमगढ़ में अगर आपको लगता होगा कि आ रहे हैं तो लखनऊ और दिल्ली की जो रेट होती है, गाड़ी की 4 व्हीलर में कोई पंगा हो तो यहाँ के भैया के पास उचित, आप देख सकते हैं। इसी साइकिल से राजीव साहब चलते हैं और नौजवानों के बीच में राजीव साहब भी खड़े हैं, क्योंकि उद्घाटन में आए। उद्घाटन में आपको भी बुलाया गया है, क्योंकि प्रत्याशी, बड़े बड़े प्रत्याशियों को भी बुलाया गया होगा और आज आपको भी बुलाया गया। नहीं, राजीव भैया को बुलाया गया। अच्छा, और किसी को नहीं बुलाया गया। ये भी खुशी की बात है कि किसी इस आयोजन का सबसे प्रमुख कारण है, इन्होंने उद्घाटन किसी नेता से, किसी अधिकारी से नहीं कराया, अपने असली भगवान माता पिता से उद्घाटन कराया। और पूरी टीम को बधाई हो, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। इसलिए तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। तो आप किसी नेता को नहीं बुलाए? नहीं, मेरे लिए सबसे ऊपरी, सर्वोपरि मेरे माँ बाप हैं। उससे तो राजीव तलवार क्यों? राजीव तलवार भैया को मैं आज से नहीं जानता। राजीव तलवार को जब से मैं आजमगढ़ में नहीं था, जब से मैं आजमगढ़ में आया, आज ये किसी भी चौराहे पे खड़े होते या कहीं भी रहते, मैं भले गाड़ी से होता हूँ, भले पीछे मेरी गाड़ी भीड़, लेकिन मैं इनको मिलता हूँ, शीशा होता, कहता हूँ राजीव भैया क्या हाल चाल, सब बढ़िया। वहाँ से कई लोग निकल जाते हैं। तो क्या लगता है कि राजीव तलवार जैसा प्रत्याशी इस आजमगढ़ में बिल्कुल होना चाहिए? तो उनको क्या मतलब वोट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? कब समझेगी आजमगढ़ की जनता, क्यों नहीं समझ पा रही है? अब आजमगढ़ की जनता में क्या ऐसा दिक्कत है, क्या है, अब ये तो हमें भी नहीं, क्योंकि देखिए नौजवान जागरूक है, वो जानता है किसको कैसे वोट देना है, क्या क्या करना है। लेकिन अब क्या है आजमगढ़ में, किस चीज़ की दिक्कत है, हमें आज तक ये नहीं समझ में आया जी। और जो कि राजीव भैया आज से नहीं, कई साल से इस पे मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सफलता तो नहीं मिल पा रही, कब होगा? बिल्कुल होगा राजीव। जिस तरह चिल्लाते रहते, चीखते रहते, मुझे शेर की तलाश है, क्या आजमगढ़ में कोई शेर नहीं है? क्यों नहीं शेर है? राजीव भैया शेर है। तो एक ही शेर क्यों? एक ही शेर क्यों? नहीं, शेर देखिए, शेर जो आदमी का जंगल का राजा होता है, जब राजा के पीछे आदमी, जब राजा जब कहता है आओ हम तुम्हारे साथ हैं जी, तो राजीव भैया वो चीज़ है। अगर आजमगढ़ में देखा जाए तो लग्जरी कारों से चल रहे हैं प्रत्याशी, और तुरंत यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, रस लग जाएगी। लेकिन इस साइकिल से आप देख रहे हैं, बैनर उठाएंगे, थोड़ा सा आप ही उठाइए इस बैनर को, आप उठाइए इस बैनर को। इस बैनर को लेकर और राजीव तलवार जैसे लोग इस साइकिल से चल रहे हैं और सभी लोग लग्जरी कार से चल रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे कहना मैं ये चाहूँगा कि जो असली आदमी मेहनत करता है, जो ज़मीन से जुड़ा रहता है, वो लग्जरी चीज़ों में नहीं जाता है, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर से हर चीज़ जानता है। ठीक है, वो है राजीव भी। अच्छा जी। तो और लोगों का क्या होगा? निरहुआ फिर आए, कहे कि ईश्वर की लेखनी को बदल दूंगा, फिर आजमगढ़ में चले आए। देखिए, मेरी जो सोच है वो है कि जो आदमी, जो भी लोग हैं, जो विकास की तरफ, जो जनता की तरफ, जो सबकी तरफ ध्यान देगा, आदमी वही आगे बढ़ेगा।
आप देख रहे हैं क्योंकि सबका सवाल मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन राजीव जी जैसे लोग आए और उद्घाटन अब अच्छा हुआ और राजीव को ही बुलाया गया, अन्य प्रत्याशी को आपने नहीं बुलाया। राजीव भैया को भाई की तरह बुलाया गया। वो आए हमारे यहाँ गए, पिए पानी पिए, देखे, सारी चीज़ें किए। बाकी मेरे बोला ना कि मेरे सबसे मेरे सब कुछ करने माई बाप हैं वो मेरे माता पिता हैं। उनसे बढ़ के मेरा कोई नहीं। अच्छा, आप देख रहे हैं जिस तरह से कुछ लोग हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ क्या भैया राजीव तलवार एक बार क्या कहेंगे आप, इनके बारे में क्या कहें? ये तो जेन्युइन पर्सन, ये एक जेन्युइन पर्सन है। हाँ। बहुत ज़मीन से जुड़े हुए पर्सन है और जो बोलते हैं ना मुंह पे बोलते हैं, साफ पीठ पीछे नहीं किसी का बोलना रहता है। इसीलिए कुछ लोगों को कड़ी बात, क्योंकि आजकल के लोगों को ये लगता है, यूथ को नहीं, जो लोग हैं, जो लीडर हैं, जो एजेड हैं, जो एजेड लोग, उन लोगों को ये लगता है कि जो बोले हमारे पीठ पीछे बोले, सामने से ना बोले। अगला बंदा सामने से बोलता है। हाँ। और हम लोग तो खुद इनके एक तरफ से स्टूडेंट रह चुके हैं। हाँ। हम लोग सर हैं, इंग्लिश कह सकते हैं। अच्छा। सर हैं ये, क्योंकि भाई एक कॉलेज में भले उस कॉलेज में मैं पढ़ा नहीं हूँ, कॉलेज का नाम है भाई, और सर को जानते भी हैं हम लोग। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए और 100 बार बोलना चाहूँगा राजीव तलवार में है। आज का समय ऐसा है ना, जो चाटता है वो आगे बढ़ता है और जो नहीं चाटता है, जो दम कुछ करना चाहता है, उसको जूता सीधा सा। राजीव तलवार जी सत्य के साथ रहे, उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए, लोगों को मोटिवेट किया, तो जनता को लड़ना सिखाया। पावर होती है पब्लिक की पावर। हमें तो लगता है कि राजीव तलवार अकेले बता दिए कि देख लीजिए, आज अकेले चौराहे पे खड़ा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लग्जरी कार है, ना इनके सामने पुलिस प्रशासन है, ना इनके साथ कोई पब्लिक दिखती है, अकेले ही दहाड़ते रहते हैं। चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, वो भी किसी न किसी के गुलाम है, कहने को पब्लिक सर्वेंट जी। लेकिन अगर हम कहीं नेता के बेटे होते हैं, हमें सड़क पे किसी को कुचल के चले जाते हैं, पुलिस कहती है अरे जायदा यार नेता का लड़का, और वही आम आदमी कुचल के जाता है, पल भर उसको मारते हैं। वही आम आदमी की आवाज़ उठाता है राजीव तलवार, जिसको प्रशासन भी गाली देती है, आम जनता सपोर्ट करती है, लेकिन पीछे से, सामने से करेगी तो वो भी जूता खाएगी। और इस बार चुनाव में क्या होगा? देखिए इस बार चुनाव में, जब चुनाव ऐसी चीज़ है, देखिए जनता है चूतिया, ललकारा जा रहा है जिस तरह से। हाँ, जिस तरह से देखिए मोदी योगी, खैर मैं किसी को बुरा अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन एक वास्तविकता है कि आपको शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति जनता परेशान है, भूख प्यास। मेन चीज़ बेसिक, अगर बेसिक अगर आपकी मजबूत रहेगी ना, तो आप बहुत बेटर रहोगे, बहुत आगे जाओगे। आजकल के लोग, नेता लोग ना, हम लोगों को चाहे किसी भी लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, एकदम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। मुद्दा क्या होता है? आप दोनों लोगों से पूछ लिया जाए, मुद्दा क्या होता है? मेन चीज़ शिक्षा। भाई रोज मेरे पास रहेगा, शिक्षा तो मेरे पास रहेगी, मेरे पास सब कुछ मुद्दा की बात क्यों नहीं होती है? तो मुद्दा की यहाँ बात होती है, सुने या कौन भैया आप बताओ, सुने या कौन? रोजगार कितना चिल्ला गए। आज मेरी रोजगार बढ़ गया। आज मेरी 28 की एज हो चुकी है, 28 साल हो चुकी है। मैं 4 साल से मैं हमेशा फॉर्म भरता हूँ, कहीं निरस्त हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं हाई कोर्ट से निरस्त होता है, कहीं कुछ से होता है। भाई कहाँ गया पैसा? वो 500 400 मैंने फीस भरी थी, एप्लीकेशन का फीस भरा था, कहाँ गया सारा पैसा? भाई वो गया, भाई नहीं हो पाएगा। कुछ बोलते हैं हाँ चलो भाई नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा। भाई नेक्स्ट ईयर में अगर वो चीज़ फॉर्म निकल रही है आपको, भाई उसी अनुसार हमको क्या गवर्नमेंट आखिर कैसे सुधार कैसे? ये सुधार गवर्नमेंट को खुद सुधार करनी पड़ेगी। जब तक हम जैसे लोग जब आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं आएंगे, तब तक हम जैसे लोगों को, और भी स्टूडेंट, हमसे छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, आज बाहर की हालत क्यों इतनी खराब रहती है? वहाँ के स्टूडेंट क्यों सबसे ज़्यादा IAS PCS क्यों निकलते हैं? दिस बिकॉज रीजन, क्योंकि वहाँ पे रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, इसलिए वो हर घर में एक क्या कहते हैं गवर्नमेंटेड आदमी बनना जरूर चाहता है, और बनता भी है। मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ। तो उसी तरह यहाँ के लोगों को भी सोचना होगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं। अपने खुद ही लोगों से लड़ना, जब तक हम लड़ेंगे नहीं यार, तब तक सबका फेस, जब तक मेरा फेस गवर्नमेंट को नजर नहीं आएगा, तब तक वो तो क्या, हमको खा रहे हैं, हमको खाना पीना, आराम से बैठना है, कोई वो है नहीं, गवर्नमेंट उनको खुद ही सब कुछ दे रही है। दिक्कत हम लोग देखा जाए, नेता कैसा होना चाहिए? अगर आजमगढ़ की बात कर लिया जाए, देखिए हमारे आजमगढ़ का नहीं, मेरा मिनिस्टर, मेरा सेंट्रल, मेरा ये कैसा होना चाहिए? अगर ये बेसिक मेरा अगर ये मजबूत रहा ना, मेरा दिल्ली से कहते हैं ना, दिल्ली दिल वालों की होती है, दिल्ली का सेंटर अगर मेरी मजबूत रहेगी ना, तो सारा इंडिया अपने आप डेवलपमेंट करेगा। क्या अपने आप बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा, मैं जान रहा हूँ, कुछ हो भी नहीं पाए। कभी लोगों की मेंटालिटी चेंज होने वाली ही नहीं है। तो कोई कितना भी, ये भाई एक के कहने मेरे आवाज़ खाने से उठेगी नहीं, जब तक लाख करोड़ नहीं उठेगी मुँह, तब तक नहीं होगा।
सबको राजीव तलवार बनना पड़ेगा और जनता को अपना हक जानने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्या होगा, एक बार दबेंगे, 2 बार दबेंगे, 10 बार दबेंगे, 11वीं बार कोई तो सुनेगा, लेकिन जनता नहीं, एक बार झापड़ खाएगी दब जाएगी। सही कहा है आपने, सही कहा। जिस तरह से राजीव तलवार का आप देख रहे हैं, राजीव तलवार आए इसी साइकिल से आके अपना प्रचार प्रसार फिर रोड पे लगाए हुए आप देख सकते हैं। प्रचार प्रसार कर अपना और सबसे वोट का गुहार लगा है चारों तरफ। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर जगह गली चौराहे पे और इस तरह से उद्घाटन में भी आए तो प्रचार साहब आप उद्घाटन में आए हैं, प्रचार रुकना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि राजीव तलवार चौक के चौराहे पे अकेला जाके तांडव कर रहा है, कि ऐसा क्यों कर रहा है? तांडव तक कर रहा है। चुपचाप घर में बैठने से अच्छा है एसी कमरे में बैठने से अच्छा है सड़कों पे खड़ा रहता हूँ, पसीना गिरता है मजा। हाँ आइए आपको पानी पिलेगी। चलिए आप देख रहे हैं इस तरह से राजीव साहब रहे, हमारे बीच में रहे। राजीव जैसा नेता सबको बनना चाहिए, राजीव जैसा लोग सबको बनना चाहिए। नहीं बनेंगे तो फिर हमसे हमारी हक खुद छोड़ ली जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे बीच में रहे राजीव साहब, और राजीव के लिए सपोर्ट करिए पूरे आजमगढ़ वासी। सपोर्ट नहीं कर सकते तो खुल के विरोध करिए, खुल के विरोध करिए। क्या है? अरे चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह। नामर्द है वो, हरामखोर है वो, कमीना है वो जो चुप रहता है, बुराई को देखते हुए विरोध नहीं करता है। कहते हैं लोग कि बस वो तो बवाल करता रहता है, हमेशा बवाल ही है। चूतिए लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न कभी हम किए हैं न कभी करेंगे। कुत्ते भौंकते रहते हैं और लोग अपना काम करते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं भोगते रहेंगे और अब ये अपना काम करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।